तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही ज़बरदस्त फिश लेके, और वो है आपका और मेरा चहीते अफ्रीकन या स्पेसिफिकली टैंगेनिकन फिश, जो कि है टैंगे, मैं तो बोलूँगा टैंगेनिकन का राजा, दैट इज़ द फंटोज़ा। और फंटोज़ा लेके बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशंस आपको और कौन दे सकता है? हमारे आज का गेस्ट है टैंगेनिकन एक्सपर्ट मिस्टर शमिक प्रसून दास। So, Shamik, welcome to Oni's Aqua. So, let's start off with today's video. Shamik, ये ज़रा बोलिएगा ना कि एस टू फंटोसा का कितना तरह का वैरायटीज, कितना स्पीशीज होता है, और माने कि सबका सब अगर इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता है? फ्रंटोसा का एक्चुअली इंडिया में अगर मैं सिर्फ फ्रंटोसा का ही बोलूँ, साइनोथिलापिया इज द जेनस एंड स्पीसीज फ्रंटोसा। उसका अगर सब स्पीसीज बोलूँ तो एक्चुअली में वो होता है बुरुंडी और कीगोमा। ये दो ठो वेरिएंट ही एक्चुअली फ्रंटोसा का इंडिया में आता है, सिर्फ फ्रंटोसा अगर बोलूँ। ओके। और फ्रंटोसा के तरह ही एक तो और स्पीसीज होता है जिसका नाम है गिब्बारोसा। तो गिब्बारोसा का स्पीसीज समाजी गिब्बारोसा का आता है इंडिया पे समाजी ब्लू, और आता है ब्लू जायर आता है। वीडो फ्रंटोसा भी इंडिया में आता है। ओके, हाँ आजकल तो मिल रहा है रेड फ्रंटोसा, वीडो फ्रंटोसा, वो तो बिल्कुल मिल रहा है। सबसे पॉपुलर कौन सा फ्रंटोसा है जो इंडिया में मिलता है? सबसे पॉपुलर ऑब्वियसली बुरुंडी है। अच्छा, उसका रीजन? बुरुंडी का देखिए रीजन बहुत सारा है, तो मैं जितना मुझे याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली देखिए बुरुंडी का प्राइस बहुत कम होता है, ये है एकदम से बेसिक रीजन यही है। ओके। और दूसरा बात जो है बुरुंडी का कलरेशन बोलिए या फिर उसका मूवमेंट बोलिए या उसका रखने का प्रोसेस बोलिए, जो भी आप बोलिएगा, बुरुंडी का दूसरा फ्रंटोसा लोगों से थोड़ा इजी है और कलरेशन भी बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए लोग, अगर आपको कम पैसा में अच्छा चीज़ मिलेगा तो आप तो वही लेंगे ना। तो बिल्कुल। वो जो अलग अलग जो रेयर स्पीसीज होता है उसका प्राइस बहुत हाई आता है, तो इसीलिए बुरुंडी ज़्यादा पॉपुलर है और बुरुंडी का मार्केट इंडिया में है। अच्छा, फिर ये ज़रा बोलिएगा ना फिर एस टू की बुरुंडी और जो दूसरा जो फंटोसास होता है उसमें एक मॉडल से एक एवरेज में प्राइस का एक डिफरेंस कितना होता होगा? कि पकड़ लीजिए अगर मैं 2-2.5 इंच का मैं फंटोसा बोल रहा हूँ कि एट एन अप्रॉक्स आप पकड़ लीजिए मार्केट एक प्राइस कुछ 350 रुपया या 400 रुपया ऐसा अगर होता है। हाँ। छोटा एकदम जो साइज़ मिलता है 2-2.5 इंच एंड ऑल। हाँ। तो वही साइज़ का अगर मुझे दूसरा फंटोजाज अगर मुझे मिलता है, पकड़ लीजिए वीडो बोलिए या तो रेड फंटोजा। देखिए रेड फंटोसा का प्राइस आपका तकरीबन बुरुंडी से डिफरेंस होता है 150 रुपये तक, 100 से 150 रुपये तक डिफरेंस होता है। ओके। ठीक है, क्योंकि रेड फ्रंटोसा का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन आपको अगर कीगोमा चाहिएगा तो कीगोमा का प्राइस आपका तकरीबन वही साइज का 1100 से 1500 तक आ सकता है। कीगोमा क्या इंडिया में अवेलेबल होता है? कीगोमा अवेलेबल होता है और बहुत हॉबीज लोग हैं जो कीगोमा को चाहते हैं। कीगोमा का डिफरेंस एक्चुअली होता है कि नॉर्मल जो फ्रंटोसा बुरुंडी होता है उसमें आपका 6 बैंड होता है। ओके। लेकिन कीगोमा का जो बैंड होता है वो 7 बैंड होता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस के लिए ही हॉबीज के अंदर इसका थोड़ा बहुत क्रेज है, जो हॉबीज रेयर फिश रखना चाहता है। अच्छा, तो शमिक ये ज़रा बोलिएगा ना कि दैट इज़ एज टू जो साइनोथिलापिया का जो एक स्पीशीज़ होता है, दैट इज़ द गिब्बारोसा जिसको बोलता है, तो ये क्या एक्चुअली इज इट अ फंटोसा? क्योंकि ये बोला या हम लोग सुनते हैं कि इट इज़ एक्चुअली नॉट अ फंटोसा। तो ये जो एक मिस्ट्री, एक क्लाउड जो उसके ऊपर बिठा हुआ है कि एक सबका एक डाउट है कि एक्चुअली देन व्हाट इट इज़, ये तो इसके ऊपर थोड़ा एक बार लाइट थोड़ा थ्रो कीजिएगा।
एक्चुअली देखिए वो जो फ्रंटोस जेनस है साइनोतिलापिया, और स्पीसीज जब फ्रंटोसा और गिब्बारोसा को दिखने में एक ही होता है, एकदम छोटा साइज जब रहता है तब आपका कोई भी अलग से आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि ये फ्रंटोसा है गिब्बारोसा है, एकदम सटीक से पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मतलब क्या बोलूँ, जो अपर एंड लोअर लैटरल लाइन जो रहता है उसके अंदर जो स्केल का जो मतलब स्केल का जो लेवल रहता है, तो फ्रंटोसा में एक्चुअली 2 स्केल का लेवल रहता है, और गिब्बारोसा जो होता है गिब्बारोसा में एक्चुअली 3 स्केल का लेवल रहता है। और एक तो डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको लेके आप ये एकदम से ऑफिशियली आप नहीं लीजिएगा कि जनरली गिब्बारोसा का जो वर्टिकल बार होता है वो जनरली 5 बार होता है। तो ये सब डिफरेंस ही फ्रंटोसा से गिब्बारोसा का है। और एक तो डिफरेंस जो हम एक्सपीरियंस से दिखा है वो है फ्रंटोसा से ज़्यादा गिब्बारोसा अगर आप रखिएगा तो गिब्बारोसा का हेड आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, फ्रंटोसा के भी ज़्यादा। अच्छा, तो यानी आप एक बोल रहे हो कि जैसे नॉर्मली बुरुंडी और बहुत काफ़ी सारा स्पीशीज़ का जो बार आपका 6 बार रहता है, फिर गिब्बारोसा का 5 बार रहता है। हाँ, लेकिन किगोमा का 7 बार रहता है। हाँ, फ्रंटोसा का प्रॉपर सेटअप कैसा होना चाहिए? इसका सेट फेमस होने का एक तो कारण भी ये है कि फ्रंटोसा डिफरेंट टाइप करके आप रख सकते हैं। तो कैसे आप रख सकते हैं फ्रंटोसा, आप बेयर बॉटम टैंक में अगर किसी का कोई जल्दी है, वो टाइम नहीं पाया है, या फिर उसका अगर बॉटम में कुछ देने से उसका कोई प्रॉब्लम इशू है उसका कोई, तो वो बेयर बॉटम टैंक में भी रख सकता है। लेकिन अगर आप पूछिएगा कि फ्रंटोसा का प्रॉपर सेटअप अगर बोलिएगा तो फ्रंटोसा का मैं सजेस्ट करूँगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक होता है, तो किसी एक रॉक को चूज़ करके सैंड में उसको बिठा के थोड़ा हाइडिंग स्पेस दे के फ्रंटोसा रखने से अच्छा होता है। और फ्रंटोसा आपको मैं पहले वाला जो वीडियो में मैं बोला था कि 2 फिश एक साथ नहीं रखने का, फ्रंटोसा को भी सेम चीज़ ही बोलूँगा कि आप अगर फ्रंटोसा रखिएगा तो फ्रंटोसा आप 1 रखिए या फिर 3 से ज़्यादा रखिए, उसमें अच्छा होगा। और अगर आप पूछिएगा तो मैं बोलूँगा कि 6 पीस, आप कितना पीस लूँगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि 6 पीस मिनिमम रखिए, क्योंकि फ्रंटोसा फिश भी ग्रुप में ही रहने से वो अच्छा रहता है और उसका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होता है ग्रुप में रहने से। का जो मेल फीमेल रेशियो होता है कि जितना मेरा जानकारी के हिसाब से दे बेसिकली द मेल ट्राई टू कीप ए हैरेम, तो यानी फिर वो एक मेल के साथ एक मेल मिनिमम 4 से 5 फीमेल के साथ वो रहना पसंद करता है। तो इज दैट ट्रू? हाँ, ये ट्रू है। एक्चुअली आप देखिएगा कि जब फ्रंटोसा बड़ा हो जाएगा तब जो मेल फ्रंटोसा लोग में जो डोमिनेंट मेल फ्रंटोसा होता है वो बाकी जो मेल फ्रंटोसा होता है वो उसको अलग साइड में कर देता है, और कुछ फीमेल को लेकर वो एक साइड में अपना टेरिटोरी बना लेता है। ये दिखा गया है और यही एक तो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। तो और हम लोग कौन सा कंपैटिबिलिटी के बोलिएगा कि कौन सा फिशेस के साथ रख सकते हैं? देखिए, एक्चुअली फ्रंटोसा का अगर आप सही से फ्रंटोसा रखना चाहिएगा तो फ्रंटोसा को आपको रखना होगा अलग से, मतलब स्पीसीज ओनली टैंक में रखने से फ्रंटोसा ज़्यादा अच्छा रहे। टैंगानिकन जो फिशेस है उसके साथ अगर आप फ्रंटोसा को रखिएगा, ऑब्वियसली साइज़ मैच करना ही होगा। तो अगर टैंगानिकन फिशेस के साथ रखेंगे फ्रंटोसा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रंटोसा भी तो टैंगानिकन ही है, तो उसका जो पीएच लेवल, वाटर पैरामीटर्स जो होता है वो एकदम सटीक से मैच हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा होगा अगर फ्रंटोसा के साथ अगर कोई कुछ मछली रखना ही है, शेल ड्वेलर्स को छोड़ के बाकी आप जो भी टैंगानिकन होता है आप किसी भी टैंगानिकन के साथ रख सकते हैं फ्रंटोसा। अगर
आपको वो उतना सेंस अगर हो विथ एक्सपीरियंस एंड सेंस कि हाँ मैं कुछ दूसरा फिशेस के साथ एक ट्राई करना चाहता हूँ, डिफरेंट स्पीशीज़ जो जिसका वाटर पैरामीटर्स एकदम अलग है, उसके साथ क्या रख नहीं सकते अगर टेम्परेचर मैच, उसका एटीट्यूड टेम्परेचर आई मीन उसका एटीट्यूड अगर मैच करे तो, उसका बिहेवियर मैच करे तो आप क्या बोलिएगा कि इज़ इट रॉन्ग? एक्चुअली में हम लोगों का इंडियन जो हॉबीस्ट मेंटलिटी है उसमें हॉबीस्ट लोग का जनरली देखिए घर में एक ठो या दो ठो टैंक ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। ट्रू। तो अगर आप चाहिएगा कि डिफरेंट स्पीसीज़ का मछली आप एक साथ रखेंगे, आपको उधर पे सेवेरम भी पसंद है, इधर पे आपको जियोफेगस भी चाहिए, इधर पे आपको फ्रंटोसा भी अगर होगा तो अच्छा लगता है। मेरा बहुत सारा टैंक रखने करने का मेरा पास वो स्पेस घर में है। हाँ, ज़्यादातर इंडिया में यही एक तो प्रॉब्लम है, तो इंडिया का हॉबीज टाइप भी यही होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंटोसा एक्चुअली में देखिए मैं जो बोला हूँ वो एक्चुअली में कैसे रखना है, एक्चुअल में आइडियली कैसे रखना है वही मैं बोला हूँ। लेकिन अगर आप चाहिएगा तो वैसे रख सकते हैं फ्रंटोसा को डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस के साथ, ये रहता है अलग। अगर आप और जो सब है मतलब जूलिडोक्रोमिस पर कॉम्प्रेसिसेप्स, लेलुपी, ये सब जो टैंगानिकन है वो ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अलग अलग जगह के मछली के साथ रखने के लिए। लेकिन अगर आप फ्रंटोसा को देखिएगा, फ्रंटोसा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस जो अलग अलग जगह से आता है, जिसका डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसका डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ भी बहुत अच्छा से मैच कर लेते हैं अपने को। तो इसीलिए मैं बोलूँगा ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। और फ्रंटोसा का साथ आप साइज़ में मैच करके आप किसी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है ऐसे मछली रख सकते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा मैच होना चाहिए, यही बात है। क्योंकि फ्रंटोसा का मुंह तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा होता है, तो यानी मुंह का साइज का फिशेस होगा बहुत छोटा तो आराम से वो निकल जाएगा। हाँ, एज इट इज वो कार्निवोरस फिश। हाँ, ये जो फ्रंटोसा का हम लोग जो सुनते हैं कि दैट इज वो थोड़ा बहुत फसी ईटर है कि इजीली सब कुछ खाता नहीं है, या तो एटलीस्ट सब कुछ हम लोग खिला नहीं सकता। तो इसका पूरा डाइट लेके बहुत एकदम जो एकदम प्रॉपर डाइट, जो आइडियल डाइट जो होना चाहिए वो लेके थोड़ा। देखिए एक्चुअली आपको पहले ये सोचना होगा और ये जानना होगा कि फ्रंटोसा प्रॉपरली कार्निवोरस फिश है। ओके। अब देखिए कार्निवोरस फिश का एकदम प्राइमरी जो डाइट होता है वो होता है प्रोटीनिशियस डाइट्स, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर कोई फ्रंटोसा रखे होंगे तो आप फील करेंगे कि अगर प्रोटीनिशियस डाइट आप बहुत सारा किसी को फीड करते रहेंगे तो जो मैटर होता है वो उसका पेट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इस तरह का प्रॉब्लम जैसे ब्लोटिंग हो जाता है पेट में, यानी अब बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा अगर प्रोटीन खिलाए हाँ, तो फिर एक ब्लोटिंग होने का चांस। हाँ। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्रंटोसा को पहले से ही छोटा फ्रंटोसा खरीदिए, छोटा फ्रंटोसा खरीद के उसको ऐसे फूडिंग हैबिट कीजिए कि वो सभी चीज़ को ले। मतलब आपका ड्राई फूड अगर आप देंगे तो ड्राई फूड भी ले, और आपका अगर आप प्रोटीनिशियस कोई भी चीज़ देंगे तो वो भी ले। एक्चुअली फ्रंटोसा का एकदम से अगर बोलेंगे तो फ्रंटोसा का रेगुलर डाइट में फ्रोज़न आर्टिमिया ये रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जो होता है फ्रोज़न ब्लडवर्म के, अगर आप फ्रोज़न ब्लडवर्म के लिए मुझको पूछिएगा तो मैं बोलूँगा कि तकरीबन 3 इंच से ज़्यादा जो फ्रंटोसा होता है उसको ही आप फ्रोज़न ब्लडवर्म दे सकते हैं। उसके अंदर जो फ्रंटोसा होता है उसको फ्रोज़न आर्टिमिया दे सकते हैं, लेकिन फ्रोज़न ब्लडवर्म ना दे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसका जो आपका मतलब सिस्टम है जो उस सिस्टम में वो मतलब ब्लडवर्म के ऊपर ना एक तो कोट रहता है, वो कोट जाके उसका सिस्टम में अटक जाता है। तो इसीलिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका ब्लोट हो जाए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 इंच से कम वाला जो फ्रंटोसा है उसको आप फ्रोज़न ब्लडवर्म एटलीस्ट
नहीं दीजिए। आइडियल खाना तो बहुत कुछ है। अब देखिए केंचुआ, जो नॉर्मल वाला केंचुआ जो होता है, ट्यूबिफिक्स जो होता है, आप बहुत सारा आदमी अगर वीडियो देख के मैं बोलूँगा कि आप ट्यूबिफिक्स फॉर्म दीजिए, तब वो बोलेंगे कि भाई ट्यूबिफिक्स फॉर्म कैसे फ्रंटोसा को दे सकता हूँ, इसको लेके वो कंट्रोवर्सी करेंगे। लेकिन मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ट्यूबिफिक्स फॉर्म जो होता है वो भी फ्रंटोसा के लिए अच्छा ही होता है, बहुत ख़राब नहीं होता है, और फ्रंटोसा अच्छा से खाता भी है। अब आप कहाँ से ट्यूबिफिक्स फॉर्म ला रहे हैं, वो कितना सेफ़ है, ये तो शॉप टू शॉप और सोर्स टू सोर्स वेरी करता ही है, लेकिन वो भी आप दे सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि रोटेशन वाइज फ्रंटोसा को खिलाइए। मतलब आज आप उसको ट्यूबिफिक्स दीजिए, कल फ्रोज़न आटिया दीजिए, और उसके बाद आप कुछ 3-4 दिन ड्राई फीड दीजिए। ऐसे करके अगर आप खिलाइएगा तो फ्रंटोसा का पेट भी ठीक रहेगा और उसका जो प्रोटीन इंटेक जो होता है वो भी फुलफिल होगा। अच्छा, तो आप जो ट्यूबिफिक्स फॉर्म जो बोल रहे हो कि शायद बहुत लोग ये लेके मना करेंगे नॉल, तो इसको अगर हम लोग जैसा प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके अगर खिलाए, यानी प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करके नॉल, तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम तो होना चाहिए क्या? एक्चुअली में देखिए, मेट्रोजिल अगर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वो ट्रीटमेंट कर नहीं सकते हैं, उसको पता नहीं है कैसे करना होगा। जी जी। See, I would tell that कि मैंने एक वीडियो बनाया था विच इज़ ऑल अबाउट कि एंटायर वीडियो अबाउट ट्यूबिफिक्स फॉर्म एज टू वो क्या है, कैसे मिलता है, उसका ओवरऑल डाइटरी ये न्यूट्रिएंट्स के कैसे होता है से लेके फिर उसको क्यों और कैसे उसको सैनिटाइज किया जाता है ट्यूबिफिक्स फॉर्म को, तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाए थे। तो अगर आप लोग व्यूअर्स अगर चाहो तो मैं ये वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक दैट आउट। इन दैट केस अगर एक बार फिर ट्यूबिफिक्स वर्म को सैनिटाइज अगर एक बार हॉबीज लोग कर ले, तो इन दैट केस तो आई फील फिर वो खिलाना तो कोई प्रॉब्लम ऑब्वियसली खिलाना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छा है, फ्रंटोसा का ग्रोथ भी अच्छा होता है। लेकिन मैं एक तो ही बात कहूँगा कि रोज़ एक ही फीड ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तरह का खाना में तो हर तरह का न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन का भी वही बात है। और उसका पेट का भी इशू रहता है, सभी फिशेस का पेट का एक तो इशू रहता है, तो वो पेट ठीक होना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, और मार्केट प्रॉन्स श्रिम्प्स प्रॉन्स जो है वो हम लोग खिला सकते हैं? वो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 इंच से ज़्यादा अगर फ्रंटोसा होगा तो उसको अगर खिलाइएगा तो ठीक रहेगा। अगर छोटा फ्रंटोसा को आप खिलाइएगा, देखिए वो खा तो लेगा लेकिन कितना डाइजेस्ट कर सकेगा इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। उनका जो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसका डाइजेशन उतना मतलब मैच्योर नहीं होता है जितना 3 इंच में हो जाता है फ्रंटोसा का। ओके, यानी आप बोल रहे हो काफ़ी सारे चीज़ में स्पेशली डाइट एंड ऑल, वो 3 इंच के ऊपर फ्रंटोसा और 3 इंच का नीचे फ्रंटोसा में 2.5 इंच का नीचे जो फ्रंटोसा होता है उसका जो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है, मतलब फूड पचाने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है। और 3 इंच से ज़्यादा अगर हो जाएगा फ्रंटोसा का साइज़, तब उसका वो जो इंटेस्टिनल सिस्टम होता है वो जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम बोल रहे हैं अपने खुद का एक्सपीरियंस से। वेलकम, थैंक यू प्रोशम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और एनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना